Welcome to Bind EduTech, and we are continuing to discuss the short answer type category from the chapter Should Wizard Hit Mommy? हम लोग 4 आंसर्स डिस्कस कर चुके हैं और चारों आंसर डिस्कस करते वक्त जो स्पेशल चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि मैं कैसे क्या मैं आपको बतला रहा हूँ कि यही क्वेश्चन मार्क्स के अनुसार, वर्ड लिमिट के अनुसार कैसे कहाँ बढ़ाओ, कैसे कहाँ घटाओ किया जा सकता है। ठीक है, तो कितना मार्क्स का पूछेगा ये क्वेश्चन, इसका टेंशन नहीं रखना है। ठीक है, आंसर तुमको मालूम होना चाहिए। जोड़ने भी का भी तरीका तुमको बताए हम 4 क्वेश्चंस में पीछे, और घटाने का भी तरीका बताए हम। ठीक है, तो वैसे ही तुमको प्रैक्टिस करना है कि जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सब कोई करेगा। कमज़ोर बैकग्राउंड वाला भी करेगा, खाली उसको पता होना चाहिए, पता तो रहे तब वो करेगा। और उनको करना चाहिए क्योंकि मैंने बोला था कि उससे मार्क्स पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। टीचर को जो कॉपी इवैल्यूएट करते हैं वो टीचर्स अपना मार्किंग का स्कीम जो उनका रहता है उसमें अलग अलग चीज़ों का अलग अलग स्कीम रहता है कि आपको इस चीज़ के इतने मार्क्स और इस चीज़ के इतने मार्क्स दिए जाएंगे। तो तुम जो लिखोगे, जो लोग नहीं लिखते हैं या नहीं लिख पाते हैं, लंबा नहीं कर पाते हैं, स्पेशली छोटा करना आसान है, फिर वो तो कर लेगा, चलो लंबा आंसर को खींचना है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये समझ करके बैठे हुए हैं, फाइनली ये तय करके बैठे हुए हैं कि हम इतना नहीं लिख सकते हैं, हम 2 पेज 1 पेज नहीं लिख सकते हैं। उन बच्चों को मैं स्पेशली ये बताना चाहता हूँ कि आप लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपका जो तरीका रहेगा लिखने का, जो वर्ड्स रहेगा, जो ग्रामर रहेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। ठीक है, फ्रॉम के जगह टू लिख दिया, कभी कुछ ऐसे कुछ गलत स्पेलिंग लिख दिया, तो उस डर से नहीं लिखते हैं जो स्टूडेंट, और ये सोचते हैं कि हम नहीं लिख पाएंगे जानते हुए भी, क्योंकि हम अंग्रेज़ी में कमज़ोर हैं। तो उन स्टूडेंट्स को ये एश्योरेंस मैं देता हूँ कि अगर आप पूरा वीडियोस एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट का लाइन बाय लाइन अगर आप देखें, तो आप अगर वेरी पुअर कैटेगरी में भी हैं तो भी आपको समझ में आएगा और पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको ज़रूर दिखेगा जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कीजिएगा। जो बातें मैं एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड बताता हूँ उस लेक्चर में। ये लेक्चर जो है MCQ का लेक्चर जो है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का लेक्चर जो है, ये लेक्चर्स ये सेकेंडरी हैं, प्राइमरी नहीं है। ठीक है, प्राइमरी है एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स, और एक्सप्लेनेशन के ऊपर का जो बिगिनिंग है, जो मतलब लेक्चर नंबर 1 जो रहता है वहाँ से लेकर के, और टेक्स्ट बुक जहाँ तक स्टोरी ख़त्म हुआ वहाँ तक के लेक्चर्स में अगर आप बेईमानी नहीं करेंगे और फोकस्ड रहेंगे तो आप अच्छे कैटेगरी के हैं, तो भी आप नेक्स्ट टाइम अपने आप को उससे ऊपर के कैटेगरी के पाएंगे। आप बहुत अच्छे हैं तो भी आप
उससे एक कैटेगरी ऊपर जाएंगे। अगर आप फेलियर में अपने आप को गिनते हैं तो फेल होने का तो गारंटी दे सकता हूँ कि अगर तुम देख लो सुन लो तो फेल नहीं होगे, ठीक है। और जिनको लगता है कि 40-45 ही आएगा, मेरा उतना ही नॉलेज है, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम जानते हो और नहीं लिख पाते हो तो ये बड़ा मिस्टेक करते हो। लिखो उसको, शब्द तुम्हारे भले कहीं गड़बड़ हो, मगर टीचर को ये लगना चाहिए कि तुम जानते हो मगर लैंग्वेज प्रॉब्लम से नहीं लिख पा रहे हो उतना अच्छा से। अगर ये टीचर को फील करा दोगे तुम, तो तुम्हारा मार्क्स जो कटेगा ना वो कम कटेगा। तो लिखना ज़रूरी है, अगर जानते हो तो लिखना ज़रूरी है। टूटा फूटा लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपको आता है उसमें लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, और ये 2-3 मार्क्स का ही पूछा जा सकता है, उससे ज़्यादा कहीं इसका पूछने का कोई चांस कहीं से नहीं बनता है, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 2 या 3 मार्क्स के लिए ही पूछेगा। 35-40 शब्द, 30 से 40 शब्द इसके रहेंगे तुम्हारे ऑप्शन में कि इतने वर्ड्स यूज़ करने हैं, 30 से 40, ठीक है। तो इस कैटेगरी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये बहुत आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में है, सबसे आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में है। क्या पूछा है? विच एनिमल डिड जो सजेस्ट फॉर द स्टोरी दैट डे। सैटरडे का दिन था, उस दिन भी तो जिन लोगों ने कहानी पढ़ा है उन लोगों को याद होगा कि जैक ने जो से बोला था कि बताओ आज तुम किसके बारे में कहानी सुनना पसंद करोगी, किसके बारे में बताओ। तब जो थोड़ा सोचती है वहाँ पे आंखें बंद कर लेती है और ऐसा दिखाती है कि मैं सोच रही हूँ बहुत, और तब नाम लेती है तब नाम लेती है कि आज हम स्कंक के बारे में सुनेंगे कहानी। स्कंक चुनती है। तो पहला क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा एनिमल चुनी, ठीक है, उस दिन तो स्कंक चुनी, एक वर्ड आंसर है, स्कंक चुनी। और दूसरा है उसी में वाई, स्कंक क्यों चुना जो ने, दूसरा क्यों चुना, क्यों नहीं चुना, इसका ये जवाब चाहता है आपसे। अब अगर आप कहानी पढ़े हैं लेकिन ठीक से नहीं पढ़े हैं तो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर तो नॉर्मल स्टूडेंट्स को मतलब ऑलमोस्ट सबको पता रहेगा कि उस दिन जो ने स्कंक नाम का एनिमल चुना था स्टोरी के लिए, स्कंक, ये सबको पता रहेगा ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट को। लेकिन वाई वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सबको नहीं पता रहेगा। यहाँ डिफरेंट ग्रुप में हो जाओगे। जो लोग टेक्स्ट बुक के थ्रू गए हैं वो लोग ये बात पढ़े हैं, वहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया है वहाँ पर कि ऐसा मतलब कि क्यों चुना, स्कंक ही क्यों चुना, इस बारे में कारण टेक्स्ट बुक में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे हम लोग इसको देखें, हम एग्जाम्पल के रूप में देखो, हम लोग का टेक्स्ट बुक में जो हम पढ़ाए थे आपको, तो वो स्कंक चुनी थी ना, वहाँ पर टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि स्कंक चुनने के पीछे क्या रीजंस थे, ठीक है। ये तो आप एकदम शुरू में ही पहुँचना होगा।
इसके बाद पूछता है वो यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ देखो, टेक्स्ट बुक में पूछा था, लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक का पार्ट है, मैंने वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस किया है। जैक ने अपनी बेटी से पूछा था, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। ये पूछा था कि आज स्टोरी किस बारे में, किस एनिमल के बारे में सुनना पसंद करोगी। तो जो का ये स्क्वीज्ड वर्ड यूज हुआ है, मतलब टाइटली क्लोज हर आइज, है ना, आंख बंद करके और स्माइल करती है और सोचने का थोड़ा सा मतलब दिखावा करती है कि दैट शी इज थिंकिंग। उसके बाद आंखें खोलती है और उसके बाद उसके आँखों के बारे में ये बताया हुआ है कि उसकी आँखें उसकी मदर की आँखों की तरह ब्लू आँखें थी और वो चुनती है स्कंक। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में है। ये अब जो स्टूडेंट या जो टीचर इसके थ्रू गए होंगे तो उनको यहाँ पर इसका आंसर भी यहीं पर उनको मिला होगा, अगर पढ़े होंगे तो। नहीं पढ़े होंगे तो फिर अपने अपने अनुमान से आंसर देंगे। पढ़े होने का फ़ायदा ये है, देखो, कि इसका आंसर जो है ना वो यहीं दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया है, इस कंक को चुना, पूछा क्यों, ये आंसर दिया हुआ है। तो ये तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे अगर लाइन बाय लाइन, या वीडियोस जो मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए, तो ये वर्ड, ये सेंटेंस जिस समय मैं डिस्कस कर रहा था, जिस भी वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था, उस समय ये बात बताया कि जो को जब पूछा गया, उसके डैड ने पूछा कि कौन होना चाहिए आज के स्टोरी का एनिमल क्रिएचर, तो रॉजर क्यों पूछ दिया क्वेश्चन में तुमको कि रॉजर ही क्यों। तो क्या कैसे जानोगे कि रॉजर ही क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ बताया है आपको उस लेक्चर में कि हर स्टोरी में नाम रॉजर ही रहता था, खाली क्रिएचर एनिमल चेंज होता था, इसलिए रॉजर लिखा हुआ है कि रॉजर तो फिक्स है भाई। उसके बाद डॉट 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 लिखा हुआ है, मतलब वो डॉट में किसी क्रिएचर का, किसी एनिमल का नाम सोचना है। ये ऑफर कौन दिया है? जैक दिया है। किसको? अपनी बेटी को। कि बोलो किस कहानी, किस क्रिएचर की कहानी सुनना तुम पसंद करोगी। और क्वेश्चन में तुमसे पूछा कि उसने कौन सा चुना, तो कौन सा चुना वाला जो स्कंक है, ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत लोगों को, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता रहेगा जो थोड़ा भी पढ़े होंगे। लेकिन वो जो वाई क्वेश्चन में जोड़ा है ना, उसका आंसर देंगे वो स्टूडेंट्स जो इसको पढ़ते वक्त, इस पार्ट को जब हम पढ़ाए होंगे उस समय अगर वो देखे होंगे, इसको पढ़े होंगे, इस पार्ट को जो टेक्स्ट बुक में है, और फिर इसका एक्सप्लेनेशन जो ये मैं लिखता हूँ, जो बोलता हूँ कि इसको पढ़ना है, अगर ये पढ़े होंगे तो आंसर देखो कि उनको आंसर यही मिल गया था कि स्कंक ही क्यों चुना, और वो आंसर इन लाइंस में है। बेसिक आंसर पहला ही वाला लाइन में, फर्स्ट सेंटेंस में, और वो यहाँ से शुरू होता है,
दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल। उस समय मैंने बताया था ये बात कि जब स्कंक चुना जो ने, तो डैडी ने सोचा, ये डैड का सोचना था, ये थिंकिंग अ न्यू एनिमल। जैक सोचा कि अच्छा एक नया एनिमल, मतलब यूजुअल एनिमल नहीं है ना, नया है, अनयूजुअल है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जैक कि स्कंक के बारे, स्कंक को वो चुनेगी, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो वो बोलता है, लिखा हुआ है अ न्यू एनिमल, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है कि शायद दे, मतलब बच्चे नर्सरी स्कूल में। नया जानकारी यहाँ मिला ना कि अगर क्वेश्चन पूछे कि जो पढ़ती थी कि नहीं, स्कूल जाती थी कि नहीं, अगर जाती थी तो कौन सा कैटेगरी का स्कूल में जाती थी। तो यहाँ पे जिन्होंने पढ़ा होगा उनको यहाँ से पढ़ेगा तो याद रहेगा कि वो न्यू एनिमल लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जैक को एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो स्कंक को चुनेगी, ठीक है। और दे मतलब बच्चे, वो बच्चे जो नर्सरी स्कूल में जाते हैं, जिनमें जो भी है, मतलब जो भी नर्सरी स्कूल में जाती है, ठीक है, नर्सरी स्कूल में। नर्सरी स्कूल तो हमको लगता है कि सबको ही समझते होंगे, नर्सरी स्कूल बताना तो ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर कोई ना समझता हो ना, नर्सरी स्कूल ये वर्ड कोई ना समझता हो या कोई कंफ्यूज्ड हो, तो नर्सरी स्कूल जो है वो आजकल जो हम लोग जिसको आजकल हम लोग प्ले स्कूल बोलते हैं। प्ले स्कूल सब कोई सुना होगा, वही प्ले स्कूल को यहाँ नर्सरी स्कूल बोला गया है, उसका बात किया जा रहा है। और जो नर्सरी स्कूल जाती थी तो उनकी जो उसके जो और फ्रेंड्स थे नर्सरी स्कूल में, उसके साथ पढ़ने वाले जो थे, उन लोगों में बात हुआ होगा स्कंक्स को लेकर के एट नर्सरी स्कूल। यही है की रीज़न कि क्यों चुनती है वो स्कंक को ही। एक लाइन में ही की रीज़न है हमारा कि ज़रूर उस दिन उन लोगों ने मतलब जो और उनके उसके क्लासमेट्स में, या उसमें टीचर भी शामिल हो सकती हैं, ठीक है, कि टीचर भी हो शायद, या आपस में जो नर्सरी स्कूल में स्कंक्स के बारे में सुनी होगी किसी के मुंह से, और इसीलिए शायद, और आज ही सुनी होगी, प्रोबेबली आज ही सुनी होगी स्कंक के बारे में, तो उसके माइंड में तुरंत स्कंक वर्ड आ गया, मतलब स्कंक क्रिएचर वो चुन ली कि हमको आज स्कंक का सुनना है। कारण था कि वो पहले से ही वो स्कंक का जो बात था वो स्कूल उसी दिन स्कूल में भी जिक्र हुआ था स्कंक का। अब जिक्र किन में हुआ था ये मतलब लिखा हुआ नहीं है, ये अब एज्यूम करना पड़ेगा। जिक्र स्कंक्स के बारे में बात हुई थी बच्चों में। अब उसमें टीचर भी शामिल हो सकती हैं कि शायद टीचर ने स्कंक एनिमल के बारे में उस दिन कुछ बताया हो बच्चों को, या बच्चे आपस में ही
उस दिन नर्सरी स्कूल में बच्चे आपस में ही स्कंक्स के बारे में कुछ बात कर रहे होंगे। उन बच्चों में जो भी है, क्योंकि वो भी नर्सरी स्कूल में है, तो क्योंकि आज या तो स्कंक के बारे में टीचर ने बताया या तो स्कंक के बारे में अब बच्चों में आपस में डिस्कशन हुआ आज। इसीलिए आज इसने कौन सा एनिमल चुना? स्कंक चुना। तो ये कीवर्ड की सेंटेंस है। ये मैं समझाता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ, और जब एक्सप्लेनेशन जो नीचे लिखता हूँ, देखो उसमें वो लिखा हुआ रहेगा एकदम, जो एग्जैक्ट तुमको आंसर में लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, यहाँ बताया गया कि बॉबी जो है ब्रदर का, जो वो उसका एज 2 इयर्स था, वो ऑलरेडी सो चुका था और उसका मिल्क बॉटल उसके माउथ में ही था, मतलब उसी तरह उसी पोजीशन में वो सो गया था। जैक ने जो से पूछा, हु शुड बी द एनिमल ऑफ टुडेज स्टोरी? आज के कहानी का एनिमल कौन होना चाहिए? तो जो ने अपने आइज़ क्लोज किए और उसने सोचने का थोड़ा एक्टिंग किया, और उसके बाद वो स्माइल करती है और अपना आइज़ खोलती है, उसके आँखों के बारे में बताया। हर आइज़ वर ब्लू सेम हर एज हर मदर्स आइज़। ठीक है, ये भी एक नोटिसेबल बात बताया गया है। और यहाँ लिखा गया कारण, देखो एकदम रीज़न यहाँ लिख दिए थे एक्सप्लेनेशन में भी। She said that the animal of today's story would be skunk। ठीक है, skunk चुनी। क्यों चुनी? जैक के अनुसार, जैक thought that today Joe has asked about a new animal। कि आज जो skunk के बारे में पूछ रही है, जो कि एक नया एनिमल है, मतलब जो जैक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि skunk के बारे में ये पूछेगी। Probably at their nursery schools। Probably मतलब शायद, तो आंसर शायद में है। Nothing is written clearly कि क्यों वो स्कंक के बारे में ही पूछी थी। ये कहानी में भी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, वो एज्यूम करना है आपको, इसलिए प्रोबेबली में आंसर देंगे कि शायद उसने स्कंक इसलिए चुना, एट देयर नर्सरी स्कूल दे आर टॉकिंग अबाउट स्कंक्स, क्योंकि जो नर्सरी स्कूल में जहाँ वो पढ़ती थी, आज शायद उन बच्चों के बीच स्कंक एनिमल का को लेकर के कोई चर्चा हुई होगी, कोई डिस्कशन हुई होगी, इसीलिए जो ने स्कंक एनिमल चुना। तो वो एकदम क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है। इसी को हम आपको पढ़ने बोलते हैं, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ प्रूफ करके दिखाते हैं, अभी पढ़ने से नहीं होगा। अभी हम आपको साबित करके दिखाते हैं कि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनका आंसर्स हम आपको बताते हैं, और 2 बार बताते हैं। एक बार जब एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं, मतलब जब हम लोग टेक्स्ट बुक में होते हैं तब बताते हैं एक बार। जैसे टेक्स्ट बुक में मैं यहाँ था, जब यहाँ, तो यहाँ मैंने बताया होगा फर्स्ट टाइम कि ये एक नया एनिमल था, स्कंक जो वो चुनी थी। ठीक है, और उसके फादर का ये सोचना था कि शायद उन लोगों के बीच आज नर्सरी स्कूल में स्कंक का बात किया गया होगा, इसीलिए वो स्कंक चुनी। पहले तो एक बार मैंने आपको यहाँ बताया, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन में उसको रिपीट किया उसको
कि टुडेज का स्टोरी स्कंक होना चाहिए और रिपीट किया, टुडे जो हैज़ आस्क्ड अबाउट अ न्यू एनिमल प्रोबेबली एट देयर नर्सरी स्कूल्स दे आर टॉकिंग अबाउट स्कंक्स। तो 2 बार तुमको हम ये बात बता चुके हैं कि स्कंक वर्ड मतलब स्कंक एनिमल ही क्यों चुना उस दिन जो ने। इसका आंसर शायद से है। शायद में 2 ऑप्शंस हैं, या तो क्लासरूम में, ठीक है, टीचर के प्रेजेंस में, क्लासरूम में टीचर के प्रेजेंस में स्कंक एनिमल के बारे में कोई जिक्र हुआ होगा। एक ये संभावना है और एक ये है कि बच्चों के बीच में आपस में इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, जब टीचर नहीं थी क्लास में, तो बच्चों के बीच आपस में शायद स्कंक एनिमल को लेकर के कोई भी चर्चा हुई होगी, कोई बात निकली होगी। इसीलिए जो को जब पूछा गया कि आज कौन सा एनिमल का कहानी सुनना चाहती हो, तो वो स्कंक चुनती है। ये 2 प्रोबेबिलिटीज़, तो ये मैंने आपको बता चुका, ये मैं आपको जैसे बता चुका होता हूँ एक्सप्लेनेशन वीडियो में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आंसर्स जो है ना, आंसर्स ये कितना लिखना है, कितना नंबर का लिखना है, कितना आएगा, उसका चिंता करना ये प्राइमरी चीज़ नहीं है आपके लिए। चाहे आप जिस कैटेगरी के भी स्टूडेंट हों, अच्छे हों, बहुत बड़े अच्छे हों इंग्लिश में, या एवरेज हों, या थोड़े वीक हो, या बहुत वीक हो, सब के लिए, कि अगर आप टेक्स्ट वाला और एक्सप्लेनेशन वाला वीडियोस देख लीजिएगा, तो ये सब जो यहाँ लिखा गया है ना, ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँगा अगर वो आप वीडियोस देखे होंगे तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्राइमरी चीज़ है कि वीडियो लेक्चर नंबर 1 से, कोई भी टॉपिक का लेक्चर नंबर 1 से अगर स्टोरी है, तो स्टोरी टेक्स्ट बुक में जहाँ तक गया है, जिस भी लेक्चर तक गया हो, वहाँ तक आपको देखना, पढ़ना, वीडियोस को देखना, सुनना, समझना, बस वहाँ तक आपको करना है। वहाँ तक अगर जिसने मेहनत कर लिया, उसके लिए ये सारी चीज़ें फिर आसान बन जाएंगी। ये फ़ायदा है। तो ये तुम पे है कि तुम कितना मन लगा करके उसको देखते हो। तो ये कारण था कि जो एनिमल स्कंक चुनी थी, ये इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।